हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN. गुड मॉर्निंग. ट्वेल्थ क्लास सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ह्यूमन फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का हमने सेकेंड टर्म का कोर्स स्टार्ट किया है. इसका फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ. उसके अंदर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की डेफिनेशंस और सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाई डू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चूज डिफरेंट काइंड ऑफ लोकेशंस. सो इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं कि किस ढंग से लोकेशन को कोई भी इंडस्ट्री किस ढंग से असेस करती है. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडस्ट्रीज मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट. देयरफॉर इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड एट अ पॉइंट वेयर द प्रोडक्शन कॉस्ट आर मिनिमम. इंडस्ट्री वहीं पर लोकेट करती है अपने आप को जहाँ पर उसकी कॉस्ट बहुत कम आती है. सो सम ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रीज लोकेशन आर एज अंडर. कैसे इंडस्ट्रीज की लोकेशन में क्या क्या, तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे असेस टू मार्केट. मार्केट के आधार पर होती है एक तो द एक्सटेंस ऑफ ए मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. Market means people who have to demand of these goods and also have the purchasing power. मार्केट का मतलब क्या होता है, वो लोग जहाँ पर उनकी डिमांड हो उस वस्तु की जिसकी इंडस्ट्री हम खोल रहे हैं और उनके पास परचेजिंग पावर भी हो, मतलब कि उनके पास पैसा भी हो. सो टू बी एबल टू परचेज फ्रॉम द सेलर्स एट ए प्लेस, ताकि वो उस चीज़ को परचेज कर सकें उस जगह से. So remote areas inhabited by a few people offer small market. The development region of Europe. यूरोप में भी कई जगह ऐसी ही, नॉर्थ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड अ लार्ज ग्लोबल मार्केट एज द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल इज़ वेरी हाई. वहीं पर खर्च जो लगाई गई है सारी इंडस्ट्रियाँ इन कंट्रीज़ में जहाँ पर कि लोगों के पास पैसा है और वहाँ पर ही ये मार्केट अवेलेबल होता है. द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो प्रोवाइड लार्ज मार्केट्स. आपको पता है एशिया के जो मार्केट्स हैं वो भी साउथ में ही हैं और इसके कारण सम इंडस्ट्रीज सच एज एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हैव ए ग्लोबल मार्केट. द आर्म इंडस्ट्रीज ऑल्सो हैज़ ए ग्लोबल मार्केट. नेक्स्ट आता है, एक तो मार्केट के आधार पे हो गया, नेक्स्ट हो गया असेस टू रॉ मटेरियल, कि जहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा मिलता हो वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप्ड होती है. सो रॉ मटेरियल यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज शुड बी चीप एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर सस्ता हो और ईजीली आ जा सके. इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन चीप बल्की एंड वेट लूजिंग मटीरियल, जहाँ पर कि हल्का कच्चा माल मिलता हो, बहुत बल्क मात्रा में मिलता हो और सस्ता हो, वहाँ पर वो क्या होगी, इंडस्ट्री लोकेट हो जाती है. चूज द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल सच एज स्टील, शुगर, सीमेंट. ये इंडस्ट्री वहीं डेवलप होती है जहाँ पर इनका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है. पेरिशेबल is a vital factor for the industries to be located closer to the source of the raw material. एग्रो प्रोसेसिंग एंड डेयरी प्रोडक्ट, जो एग्रो प्रोसेसिंग और डेयरी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल है वो भी ऐसी ही जगह है, तो क्योंकि ख़राब हो जाता है जल्दी. एग्रो प्रोसेसिंग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड क्लोज टू सोर्स ऑफ फार्म. जहाँ पर फार्म होते हैं उनका एरिया वहीं पर डेवलप्ड होता है. एंड मिल्क सप्लाई रेस्पेक्टली, जहाँ पर रॉ मटेरियल मतलब कि गाँवों में यदि रॉ मटेरियल मिल्क वगैरह का इंडस्ट्रीज़ है तो वो मार्केट शहर बिल्कुल पास में ही होगा, तभी वो संभव हो सकता है. नेक्स्ट आता है लेबर टू असेस टू लेबर सप्लाई. सबसे पहले कि अगर काम करने वाले व्यक्ति जो लेबर है वो ही हमें इजीली अवेलेबल नहीं होंगे तो मशीनों को लगा के हम क्या फ़ायदा. सो लेबर सप्लाई इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. सम टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टिल रिक्वायर स्किल लेबर. कई जगह बहुत पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है. इंक्रीजिंग मशीनरी, ऑटोमेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोसेस हैव रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री अपॉन द लेबर. सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ बेंगलुरु, हैदराबाद ये इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ती है. सो असेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी. इसके अलावा हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी के जो एनर्जी सोर्सेज हैं यदि वो आसपास होंगे तो इंडस्ट्री वहाँ लोकेट हो जाएगी. इंडस्ट्रीज विच यूज़ मोर पावर आर लोकेटेड क्लोज टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी सप्लाई सच एज एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है वो
सो अर्लियर कोल वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सबसे मेन सभी इंडस्ट्रीज़ में कोल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। टुडे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि सारी मशीनें इन्हीं के द्वारा चलती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ भी काम नहीं होता है। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि कौन कौन से हमारे पास वो हो गए एसेट्स की, किन के द्वारा हमारे पास इंडस्ट्री डेवलप करने के साधन होते हैं। नाउ असेस टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, यदि माल बना भी लिया, लेबर भी मिल गई, रॉ मटेरियल भी मिल गया, परंतु उनका ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हुआ मार्केट तक पहुंचाने का, तो वो माल बेकार हो जाता है। सो मेन थिंग इज दैट स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू कैरी रॉ मटेरियल्स to the factories and to move finished goods to the market are essential for the development of industries। कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ यदि होगी, चाहे वो कच्चा माल लाने के लिए हो, चाहे फिनिश गुड्स को बनाकर जो सप्लाई करने के लिए मार्केट तक पहुंचाना हो, वो सारी चीज़ें बिना ट्रांसपोर्ट के इधर उधर नहीं हो सकती। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री यूनिट। मेन चीज़ है उनकी कॉस्ट बहुत मायने रखती है। वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका हैव ए हाईली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो हमारे यहाँ पे नहीं कह सकते, जबकि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में हाईली डेवलप्ड है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑलवेज इंक्लूडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन दीज एरियाज। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वहीं पर लगी हुई है जहाँ ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज इज inseparably tied to transportation system। Improvement of transportation lead to integral economic development and religious specialization of manufacturing। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, सभी चीज़ों को मानता है, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे रीजनल स्पेशलाइजेशन हो किसी भी चीज़ के उत्पादन में। सो स्टूडेंट, यहाँ हमने कंप्लीट किया है ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद आता है गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज़ होती है जो कि इस चीज़ इंडस्ट्री को लगाने में सहायक होती है। सो गवर्नमेंट अडॉप्ट रीजनल पॉलिसीज, क्षेत्र के विकास के आधार पर पॉलिसी बनाती है। प्रमोट बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हैंस सेटअप टू इंडस्ट्री टू ए पर्टिकुलर एरियाज। इसके बाद आता है असेस टू एग्लोमेशन इकोनॉमिक लिंक बिटवीन इंडस्ट्रीज। मैनी इंडस्ट्रीज बेनिफिट फ्रॉम नियर बाय टू द लीडर इंडस्ट्रीज अदर इंडस्ट्रीज। आपको पता है कोई भी एक इंडस्ट्री जो बड़ी इंडस्ट्री होती है वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को डेवलप करती है। दीज बेनिफिट्स आर ट्रेम टू एग्लोमरेशन इकोनॉमी, यही एग्लोमरेशन इकोनॉमी कहलाती है। सेविंग आर डिराइव फ्रॉम द लिंकिंग विच एक्सिस डिफरेंट इंडस्ट्रीज। आपको पता है इसके द्वारा क्या होता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिल जाता है। सो दीज फैक्टर्स ऑपरेट थ्रू डिटरमाइन द इंडस्ट्री लोकेशन। सो हमने यहाँ पर इंडस्ट्री की लोकेशन के आधार पे कंप्लीट किया कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट थे जो कि एक इंडस्ट्री को डेवलप करने में सहायक होते हैं। सो यहाँ लोकेटेड अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस, कई जगह बहुत ज़्यादा होते हैं, कई जगह कम होते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटीरियल वेट लूजिंग, अदरवाइज दे लार्ज डिपेंड ऑन कंपोनेंट पार्ट विच कैन बी ऑब्टेन एनीवेयर। कुछ फुट लॉस इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि कच्चे माल पे आधारित नहीं होती है, वो भी जैसे टूल्स बनाती है सिर्फ, विच कैन बी ऑब्टेन एनीवेयर, वो कहीं भी लग सकती है। दे प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी, ऑल्सो एम्प्लॉय ए स्मॉल लेबर फोर्स। दीज आर द जनरली नॉट पोल्यूटेड इंडस्ट्री। कई फुट लूज इंडस्ट्री होती है जो कि पोल्यूशन नहीं फैलाती है। द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन देयर लोकेशन इज एक्सेसिबिलिटी बाय रोड नेटवर्क। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज वहाँ डेवलप्ड होती है जहाँ पर सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वहाँ पर कंप्लीटली मिले। सो कुछ हमने यहाँ पे फैक्टर्स पढ़े अभी स्टूडेंट, वो कंप्लीटली ये इम्पॉर्टेंट है, आईएमपी है, इसे लिख लेना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ेंगे जो कि कौन कौन से बेसिस पे आधारित है। सो टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।